हेलो दोस्तों, वीडियो में आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश कुमार और आप देख रहे हैं GIS हिंदी। दोस्तों, आज हम हल करने वाले हैं कक्षा 8 के गणित विषय की प्रश्नावली 2.4 को। तो दोस्तों चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों ये देखिए, सबसे पहला प्रश्न है, अमीना एक संख्या सोचती है, वह इसमें से 5/2 घटाकर परिणाम को 8 से गुणा करती है। अब जो परिणाम मिलता है वह सोची गई संख्या की 3 गुनी है। वह सोची गई संख्या बतानी है, हमें ज्ञात कीजिए। ठीक है, इस क्वेश्चन में देखिए क्या कहा गया है। अमीना है, उसने एक संख्या सोची है, वह उस संख्या में से 5/2 को घटा रही है। पहले घटाने के बाद जो परिणाम आता है उसमें फिर वो 8 से गुणा कर रही है। ठीक है, अब जो परिणाम मिलता है 8 से गुणा करने के बाद जो परिणाम आया है, अब तो वह सोची गई संख्या की कितनी गुनी है? 3 गुनी है। तो हमें वह संख्या बतानी है क्या है। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन समझ में आ गया। अब देखते हैं इसका हल। ये देखिए दोस्तों, इसका हल, माना सोची गई संख्या x है। हमने वो संख्या पहले x मान ली जो हमें निकालनी है। वो सोची गई संख्या क्या है? x है। तब प्रश्नानुसार क्या कहा गया है कि उस x में से पहले 5/2 को घटाना है। हमने घटा दिया। ठीक है, घटाने के बाद जो ये परिणाम आया है x - 5/2, इसमें हमें गुणा करनी है किससे? 8 से। यानी कि परिणाम में किससे गुणा करनी है? 8 से। ये देखिए हमने गुणा कर दिया। ठीक है, 8 से गुणा करने के बाद जो परिणाम अब आ रहा है, 8 से गुणा करने के बाद जब ये पूरा ये हो गया, ये पूरा परिणाम है, तो ये किसके बराबर है? उस सोची गई संख्या यानी कि x के 3 गुने के बराबर है। ये देखिए। ठीक है, तो जैसा क्वेश्चन में कहा गया था ऐसा हमने लिख लिया। बस अब इसको हमें क्या करना है? सरल करते जाना है बस। तो देखिए आगे, उसके बाद हमने क्या किया, 8 की गुणा पहले x में कर दी तो 8x हो गया। फिर 8 की गुणा 5/2 में करेंगे। ये देखिए दिखा दिया। ठीक है, बराबर में 3/5 आपका ऐसे ही रहा। इसके बाद आगे आ जाइए, 8x ऐसे ही रहा देखिए, और ये 2 से इसको हमने डिवाइड कर दिया। 2 चौके 8 और 4 की और 5 की गुणा कर दी। 4 पंजे 20। ये देखिए। ठीक, और बराबर में 3x आपका ऐसे ही रहा। उसके बाद x वाले एक साइड कर लिए हमने। 8x देखिए ऐसे ही रहा। 3 उधर प्लस में था, लेफ्ट साइड आ गया माइनस में, और 20 इधर माइनस में था, राइट साइड गया, ये प्लस में हो गया। देखिए। ठीक है, अब देखिए 8x में से 3x गया तो बच गया 5x, और राइट साइड में आपका 20 ही ये बचा हुआ था। लेकिन हमें निकालना है x, तो x तो ऐसे ही रहा। 5 ये गुणा में है, राइट साइड में आएगा तो डिवाइड में आ गया। ये देखिए नीचे। ठीक, अब इस 5 से 20 को डिवाइड कर देंगे। 5 चौके 20 तो 4 आ गया। x की वैल्यू कितनी आ गई? 4। तो अतः सोची गई संख्या क्या थी? वो 4। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से करना है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बहुत इजी क्वेश्चन है सारे इसके ऐसे ही। ठीक है, तो अब देखते हैं इसका दूसरा क्वेश्चन। ये देखिए दोस्तों, दूसरा क्वेश्चन है, 2 संख्याओं में पहली संख्या दूसरी की 5 गुनी है। प्रत्येक संख्या में 21 जोड़ने पर पहली संख्या दूसरी की दुगनी हो जाती है। संख्याएं ज्ञात कीजिए। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन में ये कहा गया है कि 2 संख्या है, उसमें पहली जो संख्या है वो दूसरी संख्या की 5 गुनी है। दूसरी संख्या की 5 गुनी। ठीक, और फिर दोनों संख्या में अगर हम 21 जोड़ देते हैं, एक में 21 दूसरी में भी 21, तो पहली जो संख्या है, जो पहली संख्या होगी वो दूसरी संख्या की दुगनी हो जाएगी। ठीक है, तो दोनों संख्या बतानी कि वे दोनों संख्या क्या है। तो दोस्तों इसका हल देखते हैं। ये देखिए दोस्तों, दूसरे प्रश्न का हल है। प्रश्न में कहा गया था कि जो पहली संख्या है वो दूसरी संख्या की 5 गुनी है ना। पहली संख्या दूसरी संख्या की 5 गुनी, तो हमने दूसरी संख्या को ही मान लिया। देखो, माना दूसरी संख्या x है, हमने दूसरी संख्या को क्या मान लिया? x मान लिया। तब पहली संख्या क्या होगी? दूसरी संख्या की 5 गुनी, यानी कि x की 5 गुनी। ये देखिए, ये हो गई देखिए पहली संख्या। तो एक ये हो गई पहली संख्या और ये है दूसरी संख्या। ठीक, तब प्रश्नानुसार क्या कहा गया है? प्रश्नानुसार कहा गया है कि जब दोनों संख्याओं में हम 21 जोड़ देते हैं, पहली संख्या में भी और दूसरी में भी। ये देखिए, हमने पहली संख्या में भी 21 जोड़ दिया और दूसरी संख्या में भी 21 जोड़ दिया, तो जो पहली संख्या है ये दूसरी संख्या की कितनी हो जाती है? 2 गुनी। ये देखिए, दूसरी संख्या की कितनी हो गई? पहली संख्या 2 गुनी। यानी कि जब हमने दूसरी संख्या का 2 गुना कर दिया तो पहली संख्या के बराबर आ गया। ठीक है दोस्तों, अब देखिए इसको हमें सॉल्व करना है। ये देखिए 5x + 21 ऐसे ही रहा। इस 2 की गुणा x में हुई तो 2x बन गया। इस 2 की गुणा 21 में हुई तो 42 बन गया। ठीक है, फिर देखिए 5x तो ऐसे ही रहा। ये 2x ये राइट साइड में प्लस में था, लेफ्ट साइड में लेके आए, माइनस का हो गया। फिर 42 राइट साइड में आपका ऐसे ही रहा।
21 जो इधर प्लस में था लेफ्ट साइड में, राइट साइड में लेके गए तो हो गया ये माइनस का। ठीक है, अब देखिए 5x में से 2x गया, बच गया 3x। 42 में से 21 गया, बच गया 21। फिर हमें तो निकालना है x, तो हमने क्या किया, x तो ऐसे ही रहा, जो 3 यहाँ x के साथ गुणा में था राइट साइड लेके आएंगे, इस क्या में हो गया, डिवाइड में हो गया। देखिए ठीक है, इसको डिवाइड कर दीजिए, 3 एकम 3, 3 सत्ते 21, तो 7 आ गया है ना, ये देख सकते हैं आप। ये x की वैल्यू कितनी आ गई, 7। तो x तो निकल गया हमारा 7। तो हम कह सकते हैं अतः पहली संख्या क्या थी, 5x, तो 5 तो ऐसे रहा, x की जगह क्या रख देंगे, 7, तो 5 सत्ते 35। तो पहली संख्या क्या हो गई, 35। तथा दूसरी संख्या कितनी थी, x का मान क्या निकला है अभी, 7, तो ये हो गई आपकी दूसरी संख्या। तो हमने पहली संख्या भी निकाल दी और दूसरी संख्या भी निकाल दी। तो दोस्तों ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। अब देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। दोस्तों अब देखिए तीसरा क्वेश्चन है, 2 अंकों वाली दी गई एक संख्या के अंकों का योग 9 है। इस संख्या के अंकों के स्थान बदलकर प्राप्त संख्या दी गई संख्या से 27 अधिक है। दी गई संख्या ज्ञात कीजिए। तो उस देखिए क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि 2 अंकों वाली कोई एक संख्या है जिनके अंकों को अगर हम जोड़ेंगे तो 9 आएगा। ठीक, फिर बाद में इस संख्या के अगर हम अंकों के स्थान बदल दें, मतलब इकाई वाला दहाई पे कर दे और दहाई वाला इकाई पे कर दे, तो जो नई संख्या आएगी अंकों को पलटने पर वो दी गई संख्या से 27 अधिक हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो हमें दी गई संख्या ज्ञात करनी है कि वो संख्या कितनी थी। ठीक है, तो इसका हल देखते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। दोस्तों ये देखिए तीसरे क्वेश्चन का हल है, माना 2 अंकों वाली संख्या के इकाई का अंक x हमने मान लिया कि इकाई वाला अंक है x, इसलिए दहाई का अंक 9 माइनस x। क्यों, देखो दहाई का अंक 9 माइनस x क्यों लिया, क्योंकि क्वेश्चन में ये कहा गया था कि इकाई का अंक और दहाई का अंक दोनों का जो योग है वो कितना आ रहा है, 9 आना चाहिए। तो देखिए इकाई का अंक कितना है x और दहाई का अंक कितना है, 9 माइनस x, तो ये हमने लिख लिया। अब इनको जोड़ भी दिया, देखिए हमने, तो एक x प्लस का है, एक x माइनस का है, दोनों कैंसिल हो गए, आ गया 9। तो यानी कि इन 2 अंकों का योग कितना है, 9। तो हमने इस तरीके के अंक मान लिए कि जिनका योग कितना है, 9। अब इससे संख्या क्या बनेगी, तथा संख्या क्या बनेगी, संख्या बनेगी ये 10 ब्रैकेट में 9 माइनस एक्स प्लस एक्स। ये कैसे बनी, देखिए दोस्तों ये इस तरीके से बनती है। पीछे की साइड से आप देखिए x ये क्या था, इकाई का था, ये देखिए पीछे रहा इकाई का। ठीक, इसके आगे किसी से मल्टीप्लाई नहीं हुई है, ये इकाई का है, सिंपल ऐसे रहा। फिर हम लगाएंगे प्लस, इसमें जोड़ना है दहाई वाला, क्या था 9 माइनस एक्स, तो 9 माइनस एक्स ऐसे रहा, देखिए साथ में इसमें 10 से गुणा करनी पड़ेगी ऐसे। ठीक है, अब ये दहाई का बन गया। अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा है तो मैं आपको एक एग्जांपल बता रहा हूँ, उससे आपको बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगा कि हमने ऐसे प्लस करके जोड़ करके इसको क्यों लिखा है। ठीक है, तो उसको देखिए पहले आप एक बार। ये देखिए दोस्तों, मान लो कोई हमारे पास संख्या है 25, हमने ले ली अपने आप, ऐसे ही कोई मान लिया हमने कि 25 हमारे पास कोई एक संख्या है, इसमें 2 अंक है, इकाई का अंक कितना है 5 और दहाई का अंक कितना है 2। तो इसको मैं देखिए ऐसे लिख सकता हूँ ना कि इकाई का जो अंक है वो 5 ऐसे लिख दिया, फिर प्लस दहाई का अंक क्या है 2 लिख दिया, इसमें 10 से गुणा करेंगे क्योंकि ये दहाई का अंक है। ठीक है, अब देखिए 10 की 2 में गुणा कर देंगे 20 बन गया, और इकाई का अंक 5 ऐसे रहा, दोनों को जोड़ करके देखिए 25 आ गया, तो बन गई नहीं संख्या वही। तो यही काम तो हमने क्वेश्चन में किया है, वहाँ पे हमने इस फॉर्म में उसको लिखा है बस। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों ये संख्या तो आपके पास आ ही गई है, है ना, 10 ब्रैकेट में 9 माइनस एक्स प्लस एक्स, ये संख्या बन गई है। अभी मैंने आपको बता दिया कैसे बनी है। अब देखना है आगे, तब प्रश्नानुसार देखिए क्या कहा गया है कि जो संख्या थी हमारे पास उनके अंकों का स्थान हमें बदलना है। यानी कि देखिए ये x पहले इकाई का था, अब मैंने दहाई का कर दिया, स्थान चेंज कर दिया, और 9 माइनस एक्स दहाई का था, अब इकाई का कर दिया, देखिए स्थान बदल दिए इनके। ठीक है, तो जब हम ये स्थान बदल देंगे और जो ये नया नंबर आया है ये स्थान बदलने के बाद वो पुराने नंबर, यानी कि ये देखिए पुराना नंबर था 10 ब्रैकेट में 9 माइनस एक्स प्लस एक्स, ठीक है, इस पुराने नंबर से 27 अधिक हो जाएगा जो ये नया नंबर आया है, देखिए। ठीक है दोस्तों, अब देखिए आगे बस इसको सॉल्व करना है। अब इसको बस सॉल्व कर देंगे हम। ये देखिए ऐसे रहा 10x, ये हमने ब्रैकेट ओपन किया है बस यहाँ पे, 9 माइनस एक्स ऐसे रहा। राइट साइड में यहाँ पे हमने गुणा करी है इसकी, 10 में 90 और 10 की इस x में माइनस के 10x बन गया, और प्लस x ऐसे रहा, और प्लस के 27 ऐसे ही रहा आपका ये। फिर
10x में से एक x गया, बच गया 9x और प्लस 9 ये ऐसे रहा। ठीक है, इसके बाद ये 90 देखिए ऐसे रहा, इनको घटा लेंगे, माइनस का 9x बन गया और प्लस 27 ऐसे ही रहा आपका। फिर 9x तो लेफ़्ट साइड में ये प्लस में था ही, राइट साइड में ये माइनस का 9x था, इसको लेफ़्ट साइड में लेके आएंगे तो प्लस का 9x बन गया। बराबर में फिर आपका 90 ऐसे रहा 90 और प्लस के 27 ऐसे ही रहा। और ये जो 9 है यहाँ पे प्लस का है, ये राइट साइड आकर माइनस का बन गया देखिए। अब 9 9 18x, ठीक। और इनको जब हम सॉल्व कर लेंगे ये आ जाएगा 108, ठीक। उसके बाद हमें तो निकालनी है x की वैल्यू, तो x तो ऐसे रहा, 18 ये गुणा में है तो इधर आके डिवाइड में आ गया देखिए। 18 इसको डिवाइड कर देंगे 108 को, आ जाएगा 6, 18 छिक्के 108, तो ये आ गया x की वैल्यू यहाँ पर 6। तो हमें तो संख्या निकालनी थी, वो संख्या क्या है? अतः दी गई संख्या क्या थी? 10 ब्रैकेट में 9 माइनस एक्स प्लस एक्स, ये संख्या थी। यहाँ पे वैल्यू हमें x की रख देनी है बस। तो 10 ऐसे रहा, ब्रैकेट में 9 भी ऐसे ही रहा, x की वैल्यू रख दी 6 प्लस x की वैल्यू यहाँ पे भी 6, तो 10 ऐसे रहा, 9 में से 6 गया, यहाँ पर क्या बच गया 3 प्लस का 6 ऐसे रहा आपका। ठीक है, इसके बाद 10 दिया हो गया 30 और प्लस का ये 6 बच गया, बन गया 36। तो देखिए 36 एक ऐसी संख्या है जिनके अंकों को अगर हम जोड़ेंगे 3 और 6 कितना आ जाएगा? 9 आ जाएगा, है ना। तो ये है दोस्तों, हमें ये संख्या निकालनी थी। तो इस तरीके से दोस्तों ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया है। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं इसमें अगला क्वेश्चन। दोस्तों ये देखिए चौथा क्वेश्चन है, 2 अंकों वाली दी गई एक संख्या में एक अंक दूसरे का 3 गुना है। इसके अंकों के स्थान बदलकर प्राप्त संख्या को दी गई संख्या में जोड़ने पर 88 प्राप्त होता है। दी गई संख्या ज्ञात कीजिए। दोस्तों यहाँ पर 2 अंकों वाली एक संख्या दी गई है जिसका जो पहला अंक है वो दूसरे अंक का 3 गुना है। ठीक है, अब इनके स्थान को हमें बदलना है, यानी कि इकाई की जगह पर दहाई वाला जो अंक था उसको रखना है और दहाई के जगह पर इकाई वाले अंक को रखना है। उनका स्थान बदलने के बाद नई संख्या जो आएगी, ठीक है, उसमें पुरानी संख्या को जोड़ने पर 88 प्राप्त हो रहा है। तो दी गई संख्या हमें बतानी है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों इसका हल देखते हैं। ये देखिए दोस्तों चौथे क्वेश्चन का हल है, माना 2 अंक वाली संख्या का इकाई का अंक है x, एक अंक हमने मान लिया इकाई का x हो गया, इसलिए दहाई का अंक कितना हो गया? 3x, क्योंकि उसमें कहा गया था क्वेश्चन में कि एक अंक दूसरे का 3 गुना है। तो 3 गुना दोस्तों दहाई का ही अंक हो सकता है, क्योंकि दहाई का अंक इकाई से हमेशा बड़ा होता है, इसलिए 3 गुना हमने इसी को रखा है। और इकाई के अंक को हमने एक अंक मान लिया x और दहाई का अंक को उसका 3 गुना दिखा दिया। ठीक है, तब संख्या क्या बन के आएगी? संख्या बनाने का मैंने तरीका इससे पहले क्वेश्चन में बताया है आपको। संख्या हम बना लेंगे, इकाई का अंक ये रहा देखिए, प्लस करना है, फिर दहाई का अंक 3x था, ठीक है, फिर उसमें 10 से गुणा करनी है, तो ये बन गई पूरी संख्या। अब इसको आप और भी सॉल्व कर सकते हो, अगर ये हो रहा है तो आप कर दीजिए इसको सॉल्व। 10 दिया 30x और प्लस x, तो टोटल बन गया 31x। तो संख्या ये बन करके आ गई 31x। तब प्रश्नानुसार यह कहा गया था कि जो हमारे पास पहली संख्या थी ये वाली, ठीक है, इसके स्थान को बदलना है, अंकों के स्थान को, यानी कि x पहले इकाई पर था, अब देखिए दहाई पर कर दिया। ठीक है, और ये जो 3x था पहले दहाई पर था, अब देखिए इकाई पर कर दिया। ठीक, तो ये हमने स्थान बदल लिया। और अब इस स्थान बदले हुए नंबर में ही हमें क्या जोड़ना है? जो हमारा पुराना नंबर था 31x, ये पुराना नंबर था, इस पुराने नंबर को इसमें हमने जोड़ दिया। तो आंसर कितना आ रहा है? टोटल परिणाम कितना आ रहा है? 88 परिणाम आ रहा है। ठीक है दोस्तों, बस अब इसको हमें सॉल्व करना है। अब देखिए इन सब को जोड़ लेंगे हम, 31, 10 और 3 सब x वाले हैं, इसलिए जुड़ करके हो गया 44x बराबर में 88 ऐसे ही रहा आपका, क्योंकि हमें तो x निकालना है। तो 44 यहाँ पे गुणा में इधर आकर के डिवाइड में आ गया। देखिए 44 से इसको भाग कर दीजिए, 2 बार चलेगा। देखिए x की वैल्यू कितनी आ गई? 2। अतः जो दी गई हमारी संख्या कितनी थी? 31x। तो 31 गुना x की जगह 2, 31 दूनी 62, तो 62 आ गया दोस्तों। तो ये है दोस्तों हमारी वह संख्या और ये आ गया आंसर। अब देखते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन। ये देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 है, शोभो की माँ की आयु शोभो की आयु की 6 गुनी है। 5 वर्ष बाद शोभो की आयु उसकी माँ की वर्तमान आयु की 1/3 हो जाएगी। उनकी आयु ज्ञात कीजिए। देखिए दोस्तों क्वेश्चन में क्या कहा गया है, यहाँ पर जो शोभो की माँ की आयु है वो शोभो की आयु की 6 गुनी है।
ठीक है। तो शोभो की आयु मान लेंगे, ठीक है, उससे उसकी मम्मी की आयु निकल जाएगी, 6 गुनी होगी जो उसकी। 5 वर्ष बाद जो शोभो की आयु होगी, 5 वर्ष बाद जो शोभो की आयु होगी, उसकी जो मम्मी है उसकी वर्तमान आयु की 1/3 हो जाएगी। ये आपको ध्यान रखना है। 5 वर्ष बाद शोभो की जो आयु होगी, उसकी जो मम्मी जी है उसकी मम्मी की आयु की 1/3 होगी 5 वर्ष बाद शोभो की आयु। तो दोस्तों क्वेश्चन का हल देखते हैं। ये देखिए दोस्तों, 5वां क्वेश्चन है, माना शोभो की वर्तमान आयु x वर्ष है। शोभो की जो वर्तमान आयु है अभी की, वो हमने मान ली x वर्ष है, ठीक। इसलिए शोभो की माँ की आयु 6x वर्ष होगी। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में कहा गया था कि जो शोभो की माँ की आयु है वो शोभो की आयु की 6 गुनी है, तो इसलिए हमने शोभो की आयु की 6 गुनी कर दी, यानी कि 6x कर दी, वो उसकी माँ की आयु है। अब 5 वर्ष बाद शोभो की आयु देखते हैं। 5 वर्ष बाद शोभो की आयु कितनी हो जाएगी? x प्लस 5 वर्ष, क्योंकि अगर अभी वर्तमान आयु x है तो 5 साल बाद कितना हो जाएगा? 5 साल जुड़ गए उसमें और, तो x प्लस 5 वर्ष हो गए। ये उसकी शोभो की आयु है 5 साल बाद की। तब प्रश्नानुसार हमें कहा गया है कि जो शोभो की आयु 5 साल बाद की अगर हम देखें, यानी कि आज से 5 साल बाद, यानी कि x प्लस 5, ये शोभो की आयु, आज से 5 साल बाद जो शोभो की आयु होगी, उसकी जो मम्मी की आयु है 6x, उसकी 1/3 हो जाएगी, ठीक है। शोभो की आयु 5 साल बाद, उसकी माता जी की आयु 6x की 1/3 हो जाएगी। तो दोस्तों ये देखिए बराबर हो गए इस तरीके से, ये प्रश्न अनुसार कहा गया है। बस अब हमें इसको सॉल्व करना है। तो अब देखिए x प्लस 5 तो देखिए ऐसे रहा, ये देखिए यहाँ पर ये कट जाएगा, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो 2x बच गए यहाँ पे। ये देखिए x वाले हम एक साइड कर लेंगे। पहले तो हमने इसको पूरे कोई बदल लिए, इनकी जगह साइड बदल ली हमने, 2x ये आ गया और ये पूरा x प्लस 5 ये चला गया ऐसे, ठीक है। इसमें कोई साइन चेंज नहीं होते, जब हम पूरा ही चेंज करते हैं, लेफ़्ट का राइट में, राइट का लेफ़्ट में, तब कोई साइन चेंज नहीं होगा जब हम पूरा ही चेंज कर देते हैं उसको। अब देखिए 2x तो ऐसे ही रहा और ये x राइट साइड में, लेफ़्ट साइड में इसको लेकर के आएंगे, अब ये माइनस का हो गया, बराबर राइट साइड में क्या बच गया आपका? ये 5, ठीक। अब 2x में से एक x गया तो बच गया x और बराबर 5। तो इससे हमें क्या पता चल रहा है? इससे x की वैल्यू आ गई हमारी 5, ठीक। अतः शोभो की वर्तमान आयु कितनी थी? x, यानी कि 5 वर्ष, तथा शोभो की माँ की आयु कितनी हो गई? 6x हमने मानी थी, तो 6 ऐसे रहा, x की जगह पे क्या लिख देंगे? 5। अब इनकी मल्टीप्लाई, 5 छंग 30 वर्ष, तो शोभो की माँ की आयु होगी 30 वर्ष। तो दोनों की आयु निकल गई दोस्तों, ये क्वेश्चन हो गया, ठीक है दोस्तों। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। दोस्तों अब देखिए 6ठा क्वेश्चन है, महुली गांव में एक तंग आयताकार भूखंड विद्यालय बनाने के लिए सुरक्षित है। इस भूखंड की लंबाई और चौड़ाई में 11 और 4 का अनुपात है। गांव पंचायत को इस भूखंड की बाड़ यानी कि फेंस कराने में 100 रुपये प्रति मीटर की दर से 75,000 रुपये व्यय करने होंगे। भूखंड की माप यानी कि डायमेंशन ज्ञात कीजिए। देखिए दोस्तों, एक आयताकार भूखंड है, स्कूल के लिए उसको सुरक्षित रखा गया है। उसकी लंबाई और चौड़ाई में अनुपात है 11:4, तो उसके चारों ओर बाड़ करानी है इतना। तो बाड़ कराने के लिए जो खर्चा आ रहा है वो आ रहा है आपका 100 रुपये प्रति मीटर की दर से, 1 मीटर पे 100 रुपये खर्चा आ रहा है। तो जो टोटल खर्चा आ रहा है वो आ रहा है 75,000 रुपये। तो हमें क्या करना है? हमें उस भूखंड की माप ज्ञात करनी है, यानी कि लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है कि भूखंड की लंबाई और चौड़ाई कितनी थी। तो दोस्तों क्वेश्चन का हल देखते हैं। ये देखिए दोस्तों, 6ठे क्वेश्चन का हल है ये। देखिए भूखंड की जो हमें लंबाई और चौड़ाई दी हुई थी, उनका अनुपात था हमारे पास, लंबाई का अनुपात था 11 और चौड़ाई का अनुपात था 4। तो हमने उस दोनों में x से मल्टीप्लाई करके उनको लंबाई और चौड़ाई ही बना दी, मतलब अनुपात से लंबाई और चौड़ाई ही हमने बना दी। तो देखिए, माना भूखंड की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 11x और 4x है। तो ये देखिए 11x लंबाई हो गई और 4x चौड़ाई हो गई, ठीक है। तब इसलिए हमें भूखंड का परिमाप निकालना है। भूखंड का परिमाप निकालने का एक तरीका है, जो कुल व्यय है, जो आपने टोटल उस पर खर्चा किया है बाढ़ कराने के लिए, ठीक है, एक तो वो, उसको हमें डिवाइड करना है किससे? 1 मीटर बाढ़ कराने में जितना खर्चा आ रहा था, ठीक है। तो कुल व्यय कितना था? 75,000 रुपये का खर्च था टोटल, और 1 मीटर बाढ़ कराने में कितने खर्च हो रहा था? 100 रुपये, यानी 100 रुपये प्रति मीटर की दर से बाढ़ हो रही थी, ठीक है। तो हम इसको जब डिवाइड कर देंगे आपस में, तो भूखंड का परिमाप आ जाएगा उसका, ठीक है, कि भूखंड का परिमाप कितना है। तो हमने यही किया, यहाँ पे देखिए हमने इससे डिवाइड कर दिया, 2 0 से 2 0 कट गई, आ गया आपका 750 मीटर। तो
भूखंड का परिमाप कितना निकल कर के आ गया, 750 मीटर। अब हमें क्या निकालना है, देखिए हम जानते हैं कि आयत का परिमाप, क्योंकि भूखंड जो था आयताकार था इसलिए हमने लिख दिया कि हम जानते हैं कि आयत का जो परिमाप होता है वो होता है 2 ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई, ठीक है। और यहाँ पर देखिए जो परिमाप था, परिमाप अभी हमने कितना निकाला, ये देखिए 750, ठीक है। तो परिमाप की जगह हमने क्या रख दिया, देखिए 750, बराबर की जगह बराबर रहा, 2 की जगह 2 रहा, लंबाई की जगह हमने 11x लिख दिया, क्योंकि उस भूखंड की जो लंबाई थी वो कितनी थी, 11x प्लस चौड़ाई 4x, ये हमने वैल्यूज़ यहाँ पे रख दी। अब ये देखिए 750 ऐसे ही रहा, 2 ऐसे ही रहा, और 11x और 4x जुड़कर हो गए 15x, ठीक है। अब देखिए 750 तो ऐसे ही रहा, 15 दूनी 30x बन गया ये। अब देखिए हमने पलट लिया, 30x को इधर ले आए और इसको इधर ले आए, दोनों को हमने पलट लिया। इसमें साइन नहीं चेंज होते, जब हम पूरा ही पलट देते हैं तब साइन नहीं चेंज होते हैं। फिर हमें तो निकालना है x केवल, तो 30 जो यहाँ पे गुणा में है राइट साइड आएगा डिवाइड में, आगे देखिए 750 के नीचे, ठीक। अब हम इसको डिवाइड कर लेंगे, 0 से कट गई 0, 3 से जब 75 को डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 25, तो x की वैल्यू कितनी निकल करके आ गई, 25। अतः भूखंड की लंबाई बराबर 11x, 11 तो ऐसे रहा, देखिए x की जगह कितना आ गया 25, जब 11 की और 25 की गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा 275 मीटर। तो हम कह सकते हैं कि जो भूखंड की लंबाई थी कितनी थी उसकी, 275 मीटर। ऐसे ही हम भूखंड की चौड़ाई निकाल लेंगे, भूखंड की चौड़ाई बराबर 4x, देखिए 4 तो ऐसे ही रहा, x की जगह क्या रख दिया हमने 25, अब 25 की और 4 की गुणा कर ली, 25 चौका 100 मीटर। तो देखिए दोस्तों भूखंड की लंबाई भी निकाल दी हमने और चौड़ाई भी निकाल दी, यही निकालना था, ये भूखंड का क्या था, डायमेंशन थी, माप थी, ठीक है दोस्तों। तो ये आपका क्वेश्चन हो गया। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन दोस्तों। अब देखिए 7वां क्वेश्चन है, हसन स्कूल वर्दी बनाने के लिए 2 प्रकार का कपड़ा खरीदता है, ठीक। इसमें कमीज़ के कपड़े का भाव है 50 रुपये प्रति मीटर तथा पतलून के कपड़े का भाव है 90 रुपये प्रति मीटर। वह कमीज़ के 3 मीटर कपड़े के लिए पतलून का 2 मीटर कपड़ा खरीदता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है, अगर कमीज़ का कपड़ा खरीद रहा है 3 मीटर तो उस टाइम पे ही पतलून का कपड़ा खरीद रहा है 2 मीटर, यानी कि ये इन दोनों का अनुपात हो गया, 3:2 में खरीद रहा है, यानी कि वो कपड़ा कमीज़ का और पतलून का। वह इस कपड़े को क्रमशः 12% तथा 10% लाभ पर बेचकर 36,600 रुपये प्राप्त करता है। उसने पतलूनों के लिए कितना कपड़ा ख़रीदा है ये हमें बताना है, ठीक है दोस्तों। तो सीधा अब आप इसका आंसर देखिए दोस्तों। ये देखिए 7वें क्वेश्चन का हल है दोस्तों। इस क्वेश्चन में जो कपड़े ख़रीदने का अनुपात है वो है 3:2, यानी कि 3:2 खरीद रहा है कमीज़ का कपड़ा, तो उसी के साथ 2 वो पतलून का कपड़ा ख़रीद रहा है, यानी कि यह है शर्ट का कपड़ा, कमीज़ का कपड़ा, और ये है पतलून का कपड़ा यानी कि पैंट का कपड़ा, ठीक है दोस्तों। तो इसी हिसाब से हमने इसमें मान लिया, देखो माना कमीज़ का कपड़ा है 3 में था ना, तो हमने इसमें x लगा दिया साथ में, यानी कि x से मल्टीप्लाई करके 3x बना दिया पूरा, कि 3x मीटर है, यह है शर्ट का कपड़ा, ठीक। ऐसे ही पतलून का कपड़ा 2 रेशो में था तो इसके आगे 2x करके मीटर बना दे कि 2x मीटर हो गया ये पतलून का कपड़ा आपका, ठीक है। इसको पूरा कपड़ा ही बना देगी, ये हो गया 3x मीटर कमीज़ का कपड़ा, ये हो गया 2x मीटर पतलून का कपड़ा। पहले जबकि ये दोनों खाली अनुपात थे, लेकिन हमने ये पूरा उसका कपड़ा ही बना दिया कि इतना मीटर कपड़ा कमीज़ का है, इतना मीटर कपड़ा पतलून का है, ठीक है दोस्तों। अब देखिए कमीज़ के कपड़े पर व्यय, तो कमीज़ का कपड़े पे कितना खर्च हुआ, मतलब कितना कपड़ा उसने लिया। हमें पता है कि कमीज़ का कपड़ा 3x मीटर है, ये देखिए, तो किस रेट से मिल रहा था उसको, 50 रुपये पर मीटर की दर से, ठीक है। तो 50 से इसकी गुणा कर दी तो हो गया 150x, तो कमीज़ के कपड़े पे 150x रुपये उसने खर्च किए यहाँ पर, ठीक है दोस्तों। अब क्या करना है, अब उसमें कहा गया है कि 12% लाभ पर वो उसको बेचेगा, आप किसको, कमीज़ के कपड़े को 12% लाभ पर बेचेगा और पतलून के कपड़े को 10% लाभ पर बेचेगा। तो यहाँ पे कमीज़ के कपड़े की बात हो रही है तो मैंने लिख दिया 12% लाभ पर विक्रय मूल्य, मतलब बेच रहा है। तो देखते हैं 12% लाभ पर इस कपड़े को बेचने पर उसको कितना फ़ायदा हो रहा है। तो देखिए इसका एक सूत्र है 12% लाभ पर विक्रय मूल्य, तो एक सूत्र होता है 100 प्लस लाभ प्रतिशत बटे 100 गुणा क्रय मूल्य, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। ये पूरा एक फार्मूला हो गया, ठीक है, ये पूरा याद रखना है बस। अब इसमें वैल्यू रखनी है 100, देखिए ऐसे रहा, लाभ प्रतिशत 12 था लिख दिया, नीचे 100 ऐसे रहा, गुणा क्रय मूल्य, क्रय मूल्य क्या हो गया, ये जिस पे उसने कपड़ा खरीदा था, खरीद का मूल्य, तो 150 रुपये का उसने कपड़ा खरीदा। अब इस 150 रुपये के कपड़े को वो 12% लाभ पर बेच रहा है और उस पर फ़ायदा कमा रहा है, मुनाफा कमा रहा है। तो देखिए कैसे होगा आगे, 100 और 12 जुड़ गए 112 हो गया, नीचे 100 ऐसे रहा, 150x ऐसे रहा आपका, ठीक।
अब इनकी देखो गुणा कर देंगे आपस में, 112 की और 150 की इनकी आपस में गुणा कर देंगे, आ जाएगा 16,800 एक्स। नीचे 100 ऐसे रहा, 2 0 से 2 0 कट गई, हो गया 168 एक्स। तो 150 रुपये का उसने कपड़ा लिया था, 12% लाभ पर बेचने पर हो गया 168 एक्स रुपये का। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करते हैं पतलून के कपड़े की, कि पतलून के कपड़े पर उसने कितना खर्च किया। पतलून के कपड़े पर व्यय, अब हमें मालूम है पतलून का कपड़ा उसने लिया था 2x, ठीक है, और जो कपड़े का रेट था वो था 90 रुपये पर मीटर की दर से, तो इसकी गुणा कर देंगे तो 180x। तो 180x रुपये का उसने कपड़ा लिया था पतलून का, इसको बेच रहा है इस बार वो 10% लाभ पर। ठीक है, तो इसमें भी वही फॉर्मूला लगा देंगे, 100 प्लस लाभ प्रतिशत बटे 100 गुणा क्रय मूल्य। अब बस इसमें वैल्यू रख देंगे, 100 का 100 ऐसे रहा, लाभ की जगह लाभ प्रतिशत आपका 10% है वो लिख दिया हमने, नीचे 100 ऐसे रहा, गुणा क्रय मूल्य कितना था 180 रुपये में इसने खरीदा है कपड़ा, 2x जितना भी कपड़ा था टोटल 180 में उसने खरीदा है, तो वो क्रय मूल्य यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, अब इनको जोड़ लेंगे, 100 प्लस 10 110 हो गए, देखिए नीचे 100 ऐसे रहा, 180 ऐसे रहा। अब इनकी गुणा कर लेंगे आपस में, 180 की और 110 की, इन दोनों की इनकी गुणा करेंगे तो आ जाएगा आपका 19,800 एक्स, और नीचे 100 ऐसे रहा, 2 0 से 2 0 कट गई, तो आगे 198 एक्स। तो 10% लाभ पर बेचने के बाद 198 एक्स उसका मूल्य आ गया टोटल, 10% लाभ पे बेचने के बाद। जबकि उसके पास कितने का था पहले कपड़ा, 180 रुपये का था, जो कपड़ा उसने ख़रीदा था 180 रुपये का था, और जब उसने बेचा उस कपड़े को 198 रुपये का हो गया। ठीक है दोस्तों, तब प्रश्नानुसार जब उसने कपड़े को 12% लाभ पर बेचा तो 168 एक्स रुपये उसको मिले, और जब 10% लाभ पर बेचा तो 198 एक्स उसको रुपये मिले। तो जब इनको दोनों को जोड़ लेंगे, जो टोटल उसको इनकम हो रही है, टोटल जो उसको पैसे प्राप्त हो रहे हैं वो हो रहे हैं 36,600 रुपये। तो देखिए ये दोनों किसके इक्वल हो जाएंगे, 36,600, क्योंकि टोटल जो उसको इनकम हो रही है उनको कपड़ों को बेचने के बाद 12% और 10% लाभ पर बेचने के बाद, तो वो हो रही है 36,600 रुपये। तो ये दोनों उसके बराबर हो गए। ठीक है, ये दोनों 36,600 के बराबर हो गए। अब देखिए दोस्तों, इन दोनों को जोड़ लेंगे तो आएगा 366 एक्स बराबर 36,600 ऐसे रहा। हमें तो क्योंकि निकालना है एक्स, तो एक्स तो ऐसे रहा 366, ये यहाँ पे गुणा में है, राइट साइड ये जाएगा तो डिवाइड में आ गया। ये देखिए जब हम इसको इससे डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा आपका 100, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 100 मीटर। तो अब हम ये कह सकते हैं, इसलिए पतलून का कपड़ा कितना था 2x, 2 ऐसे रहा, x की जगह 100 लिख दिया हमने, तो 200 मीटर। तो पतलून का कपड़ा है 200 मीटर। अतः हसन ने पतलून के कपड़े के लिए 200 मीटर कपड़ा ख़रीदा था। ठीक है दोस्तों, ये हो गया आपका आंसर। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। दोस्तों अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8 है, हिरणों के एक झुंड का आधा भाग मैदान में चल रहा है और शेष का 3/4 पड़ोस में ही खेल कूद रहा है। शेष बचे 9 हिरण एक तालाब में पानी पी रहे हैं। झुंड में हिरणों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों चलिए समझते हैं इसको भी। दोस्तों देखिए क्वेश्चन नंबर 8 का हल है ये। दोस्तों इसमें हमें झुंड में हिरणों की संख्या ज्ञात करनी है, तो हमें हिरणों की संख्या नहीं मालूम कितनी है, तो हम इसको मान लेंगे, माना झुंड में हिरणों की संख्या x है। ठीक है, तब प्रश्नानुसार आधे जो हिरण हैं यानी कि x/2, x का मतलब हिरणों की जो टोटल संख्या है, ठीक है, तो आधे हिरण यानी x/2 हिरण ये भाग मैदान में चल रहा है। ठीक है, अब बाकी बचा शेष कैसे निकालेंगे, देखिए x में से आधा निकाल दिया हमने। ठीक है, ये हो गया शेष, अब ये बच गया x माइनस x/2, ये शेष हो गया। इस शेष का 3/4 यानी कि 3/4 भाग पड़ोस में ही खेल रहा है। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से हो गया, ये था आधा भाग, ये क्या कर रहा था मैदान में चल रहा था, और ये है शेष बचे जो है x में से आधा निकालने के बाद जो बच गया है ये, इसका भी 3/4 भाग ये क्या कर रहा है, ये पड़ोस में ही खेल कूद रहा है। बाकी बचे जो 9 वो तालाब में पानी पी रहे हैं। ठीक है, तो टोटल हो गई ये हिरणों की संख्या आ गई टोटल। ठीक है, ये टोटल किसके बराबर होगा x, क्योंकि x जो है हिरणों की संख्या है झुंड में टोटल। ठीक है, अब देखिए ये x तो ऐसे रहा, ये x/2 भी ऐसे रहा, 3/4 ही ऐसे रहा। अंदर यहाँ पे हमने क्या कर लिया, एलसीएम ले लिया या क्रॉस मल्टीप्लाई बोल सकते हैं आप। इसके नीचे 1 बना लिया, नीचे 2 = 2 ये गुणा कर दी, क्रॉस मल्टीप्लाई इसकी इसमें कर दी 2x, और इसकी इसमें कर दी माइनस का x, प्लस 9 आपका ऐसे ही रहा, ये x ऐसे रहा, x/2 भी ऐसे रहा, 3/4 भी ऐसे रहा। यहाँ पर अंदर 2x में से 1x गया, बच गया 1x, यहाँ पे नीचे 2 बच गया, प्लस 9 ऐसे रहा। उसके बाद देखिए x ऐसे रहा, x/2 भी ऐसे रहा, इन दोनों की गुणा करेंगे 3x, नीचे 4 दूनी 8 आगे देखिए, प्लस 9 ऐसे रहा आपका ये। ठीक, इसके बाद देखिए
एक्स वाले एक साइड कर लिए, ये एक्स देखिए लेफ़्ट साइड था ऐसे ही, ये वाला लेफ़्ट साइड आएगा माइनस में, ये वाला भी लेफ़्ट साइड आया माइनस में हो गया, और बराबर 9 ऐसे ही बच गया। अब देखिए नीचे हमने क्या किया, यहाँ पे एक बना लो, तो 1 2 और 8 इन तीनों का एलसीएम लिया, तो एलसीएम आ गया हमारा 8, ये आ गया 8। फिर अब देखिए ऊपर क्या आएगा, इसके नीचे क्या था 1, इस 1 से 8 को भाग करेंगे तो 8 ही रहेगा, ठीक है। अब इस 8 की x में गुणा करेंगे, देखिए 8x बन गया, ठीक। अब ऐसे आगे करना है, यहाँ पे इस बार इस 2 से इस 8 को भाग करेंगे, 4 आएगा, 2 चौके 8, 4 आ गया, इस 4 की x में गुणा करेंगे, देखिए 4x बन गया। फिर ऐसे ही इस 8 से इसको भाग कर देंगे, 1 बच जाएगा, इस 1 के ऊपर 3 में गुणा कर देंगे 3x में, तो 3x ही आगे देखिए। तो इस तरीके से एलसीएम लिया जाता है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, देखिए 8x तो ऐसे ही रहा, ये देखिए 4 और 3 ये माइनस माइनस के प्लस हो गए, माइनस का 7x बन गया, ठीक है। और नीचे 8 ही ऐसे रहा, बराबर 9 ऐसे ही रहा। 8x में से 7x गए तो 1x बच के देखिए, और नीचे 8 ऐसे ही रहा, 9 का 9 बराबर ऐसे ही रहा। हमें तो x निकालना है, x ऐसे रहा, 8 यहाँ भाग में उधर जा कर के गुणा में हो गए, देखिए तो x की वैल्यू कितनी आ गई 72, 9 × 72, ये हो गई x की वैल्यू। अतः हम कह सकते हैं तो झुंड में हिरणों की संख्या कितनी है 72 है, ठीक है दोस्तों। तो ये आपका आंसर हो गया। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। दोस्तों अब देखिए 9वां क्वेश्चन है, दादाजी की आयु अपनी पौत्री की आयु की 10 गुनी है। यदि उनकी आयु पौत्री की आयु से 54 वर्ष अधिक है तो उन दोनों की आयु ज्ञात कीजिए। देखिए दोस्तों इस क्वेश्चन में कहा गया है कि जो दादाजी है उसकी जो आयु है अपनी पौत्री की आयु की 10 गुनी है, ठीक है। यदि उनकी आयु, जो दादाजी की आयु है, अपनी पौत्री की आयु से 54 वर्ष अधिक है तो उन दोनों की आयु बतानी है, ठीक है दोस्तों। चलिए इसका हल देखते हैं। दोस्तों ये देखिए 9वें क्वेश्चन का हल है। इसमें जो पौत्री की आयु है उसको हमने x मान लिया है, माना पौत्री की आयु x वर्ष है, इसलिए दादाजी की आयु कितनी हो जाएगी 10x वर्ष, क्योंकि दादाजी की आयु उसकी पौत्री की आयु से 10 गुनी है, ठीक है। तब प्रश्नानुसार कहा गया है कि जो दादाजी की आयु है यानी कि ये 10x उसकी पौत्री की आयु से कितनी है 54 वर्ष अधिक है, ठीक है। यानी कि पौत्री की आयु से 54 वर्ष अधिक यानी कि x + 54 ये हो गया। तो ये जो आयु है वो दादाजी की ही आयु है, क्योंकि क्वेश्चन में कहा गया है दादाजी की आयु जो है उसकी पौत्री की आयु से 54 वर्ष अधिक है, ये देखिए। तो ये दादाजी की आयु है और ये भी दादाजी की आयु है 10x, तो दोनों को हमने बराबर रख दिया। अब देखिए 10x तो ऐसे रहा, इस x को लेफ़्ट साइड लेकर के आएंगे तो माइनस में हो गया, और बराबर 54 ऐसे ही रहा। 10x में से एक x गया तो बच गया आपका 9x, बराबर 54 ऐसे रहा। x ऐसे रहा, 9 यहाँ पे गुणा में था, इधर आके भाग में आगे देखिए नीचे। अब 9 से 54 को आप डिवाइड कर दीजिए, 9 × 54, ये आ गया x की वैल्यू 6। अतः पौत्री की आयु बराबर x कितना निकला 6 वर्ष, तो पौत्री की आयु होगी 6 वर्ष। और दादाजी की आयु क्या थी 10x, 10 तो ऐसे रहा, x की जगह हमने रख दिया 6, 10 × 60 वर्ष, तो दादाजी की आयु होगी 60 वर्ष और पौत्री की आयु होगी 6 वर्ष, ठीक है दोस्तों। तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। दोस्तों अब देखिए 10वां क्वेश्चन है, अमन की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी है। 10 वर्ष पहले उसकी आयु पुत्र की आयु की 5 गुनी थी, दोनों की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो देखिए दोस्तों बहुत ही आसान क्वेश्चन है। इसमें क्या है कि जो अमन की आयु है उसकी पुत्र की आयु की 3 गुनी है, और 10 वर्ष पहले की जो आयु है उसकी यानी कि अमन की, उसके बेटे की आयु की 5 गुनी थी 10 वर्ष पहले, ठीक है। तो दोनों की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है कि अब दोनों की वर्तमान आयु क्या है। तो दोस्तों चलिए इस क्वेश्चन का हल देखते हैं। दोस्तों ये देखिए 10वें क्वेश्चन का हल है, माना अमन के पुत्र की आयु x वर्ष है। दोस्तों इसमें हमने अमन का जो पुत्र है उसकी आयु को मान लिया x वर्ष, इसलिए अमन की आयु कितनी हो जाएगी अपने पुत्र की आयु की 3 गुनी यानी कि 3x वर्ष, ठीक है। अब देखिए 10 वर्ष पूर्व अमन की आयु कितनी हो जाएगी 10 साल पहले, यानी कि आज से जो उसकी उम्र है उसमें से 10 साल घटा देंगे, यानी कि 3x में से 10 घटा दिए तो ये 10 वर्ष पहले की आयु होगी उसकी, ठीक है। तो 3x - 10 वर्ष ये हो गई अमन की 10 साल पहले की आयु। ऐसे ही 10 वर्ष पूर्व अमन के पुत्र की आयु, अमन के पुत्र की आयु अभी कितनी है वर्तमान आयु x है, तो उसमें से 10 घटा देंगे 10 वर्ष पूर्व की आयु हो जाएगी, x - 10 वर्ष ये अमन के पुत्र की आयु हो गई। तब प्रश्नानुसार कहा गया है, तब प्रश्नानुसार कि जो अमन की आयु है 10 वर्ष पहले की, यानी कि जो 10 वर्ष पहले अमन की आयु थी वो उसके बेटे की जो आयु है यानी कि 10 वर्ष पहले की बेटे की आयु की अगर हम 5 गुनी कर दें, ठीक है, तो अमन की बेटे की आयु अगर हम 5 गुनी कर दें 10 वर्ष पहले की, तो वो अमन की आयु कहलाएगी जो कि 10 वर्ष पहले थी।
ठीक है दोस्तों, तो हमने ये समीकरण बना लिया। अब इसको बस हल करना है। तो देखिए कैसे करेंगे। ये तो ऐसे ही रहा, बराबर में 5 की गुणा इसमें कर दी, 5x बन गया, और 5 की इसमें करेंगे 5 धाम 50 बन गया। ठीक है, फिर हमें क्या करना है, x वालों को एक साइड करना है। देखिए 3x ऐसे ही रहा, इस 5 को इधर ले आएंगे लेफ्ट साइड, माइनस में हो गया देखिए। और ये माइनस का 50 ऐसे रहा, ये देखिए माइनस का 50 ऐसे रहा, और ये 10 जो इधर माइनस में था इधर आके ये प्लस में हो गया देखिए। ठीक है, अब 5 में से 3 गए, माइनस के 2x बचेगा यहाँ पे, और 50 में से 10 गया, ये माइनस का 40 बचेगा यहाँ पर। अब ये देखिए x तो ऐसे ही रहा, 2 यहाँ पर गुणा में है, राइट साइड में लाएंगे, डिवाइड में आ गया, ये देखिए। ठीक है, अब इसको डिवाइड कर दीजिए, माइनस से माइनस कट जाएगा, और 2 से 40 को जब डिवाइड करेंगे आ जाएगा 20। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 20। तो हम कह सकते हैं अतः पुत्र की आयु बराबर x कितना है, 20 वर्ष। ठीक है, तो अमन के पुत्र की आयु हो गई 20 वर्ष। इसलिए अमन की आयु कितनी थी, 3x, तो 3 ऐसे रहा, x की जगह 20 रख दिया, 20 थी 60 वर्ष। तो हम कह सकते हैं कि जो अमन के पुत्र की वर्तमान आयु है अभी वो है 20 वर्ष, और अमन की आयु है अभी 60 वर्ष। तो दोस्तों ये भी क्वेश्चन आपका हो गया सॉल्व। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, और साथ ही कमेंट भी कीजिए। और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। ठीक है दोस्तों, और मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। बाकी वीडियो को देखने के लिए दोस्तों आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।